Hello students, today we will read poem The Lake Isle of Innisfree. This poem is written by William Butler Yeats. Students याद रखना पोइट का नाम है विलियम बटलर ईस्ट. This poem is about a place इनिसफ्री. इनिसफ्री एक प्लेस है जहाँ पे पोइट का चाइल्डहुड है वो बीता था, तो पोइट उस प्लेस को बहुत याद करता है. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. वो अपने पोइम में इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, जिस पोइट ने अपना जो टाइम चाइल्डहुड का टाइम जब वो बॉय था वो बिताया था, वो उस टाइम को इस पोइम में बताता है. दिस पोइम इज़ ए लिरिक. ये पोइम एक लिरिक है. लिरिक मतलब एक गीत की तरह इसको गाया गया है. Let's start the poem. I will rise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. अब पोइट कहता है कि मैं अब और नहीं सोना चाहता, मैं जल्दी से उठ जाना चाहता हूँ और इनिसफ्री जहाँ पे मेरा चाइल्डहुड बीता है उस जगह पे जाना चाहता हूँ. एंड स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और कैबिन मतलब कोई कमरा मैं वहाँ पे बनाना चाहता हूँ जो मिट्टी से, और वेटल्स मतलब होता है ट्विस्ट स्टिक्स मेक फेंसेस वॉल. छोटे छोटे बर्ड्स से मैं दीवारें बनाना चाहता हूँ जैसा कि बच्चे बचपन में करते थे. 9 बीन रो विल आई हैव देयर ए हाई फॉर द हनी बी, और मैं वहाँ पे बीन रो में बीन्स उगाना चाहता हूँ और वहाँ पे मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं वो हो. तो इस तरह का इन्वायरमेंट पोइट क्रिएट करता है कि मैं बीन्स के ये जो पेड़ है ये लगाऊं और हनी भी वहाँ पे उनका भी छत्ता हो, उनका हाइव हो. एंड लिव अलोंग इन द बी लाउड ग्लैड, और वहाँ पे सिर्फ बी लाउड ग्लैड मतलब ग्लैड मीन्स होता है ओपन स्पेस, और वो स्पेस एकदम ओपन हो और शांत वाला हो, और मैं वहाँ पे अकेला जो बीज है हनी बीज है उनकी साउंड सुनना चाहता हूँ. नेक्स्ट स्टेंजा है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग वेयर द क्रिकेट सिंग्स. और पोइट कहता है कि मैं इतने ज़्यादा शांति चाहता हूँ कि वहाँ पे किसी की भी कुछ स्लो साउंड भी नहीं होनी चाहिए. मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल जो माहौल है उसको पसंद करता हूँ. पोइट देखिए यहाँ पे सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा है, वो वहाँ पे है नहीं, वो जहाँ पे उसका चाइल्डहुड बीता है वो वहाँ जाना चाहता है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, वेल्स मतलब होता है घूंघट, ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग को घूंघट के साथ कंपेयर किया गया है. द क्रिकेट सिंग, पोइट कहता है कि मैं इस तरह से जैसे सुबह होती है, धीरे धीरे सुबह होती है, जैसे कि कोई घूंघट है वो उठता है, इसी तरह मॉर्निंग भी धीरे धीरे होती है और मैं वहाँ पे क्रिकेट जो इंसेक्ट है उसके गाने सुनना चाहता हूँ. देयर मिडनाइट इज़ ऑल ए ग्लीमर एंड नून ए पर्पल ग्लो, और बताता है कि आधी रात है वो ग्लीमर एकदम शाइनिंग करने वाली होनी चाहिए, और जो नून है वो भी पर्पल ग्लो करता हुआ होना चाहिए. एंड इवनिंग फुल ऑफ लीनेट्स विंग, और जो शाम है वो कैसी होनी चाहिए. लीनेट्स मतलब होते हैं स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद ए शॉर्ट बीक, एक छोटा बर्ड होता है जिसकी जो बीक है वो बहुत शॉर्ट होती है. तो वो इस तरह से मिडनाइट को और नून को और इवनिंग को सबको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता है, हर चीज़ को याद रखना चाहिए. नेक्स्ट स्टेंजा इज़ ए लास्ट स्टेंजा. आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं दिन रात ही जगना चाहता हूँ, मतलब मैं इस तरह से इस चीज़ को ही मेरे चाइल्डहुड के जो डेज़ थे उनमें वापस जाकर मैं दिन रात ये काम करना चाहता हूँ, मैं उनको याद करना चाहता हूँ. आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, और मैं सुन सकता हूँ, यहाँ पे पोइट फिर से इमेजिनेशन कर रहा है, और क्या सुन सकता हूँ, जो पानी की जो लेक वाटर में मैं जहाँ पे रहता था वहाँ की साउंड जो किनारों से आकर टकराती थी. वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, और मैं उस वहाँ पे खड़ा, चाहे मैं कहीं पर भी खड़ा हो, रोडवे पे खड़ा हो या पेवमेंट्स ग्रे, पेवमेंट्स होता है रोड का जो किनारे वाली जगह, चाहे मैं वहाँ पे खड़ा हो. आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और मैं सब सुन सकता हूँ. कोर मतलब होता है सेंटर से, मैं अपने दिल के
बीच के जो केंद्र है उससे सब सुन सकता हूँ, सब कुछ फील कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक पोएम है। अब हम इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। तो फर्स्ट है आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री, ये लाइन से लेकर एंड लाइव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड। तो इसमें जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं इस फर्स्ट स्टेंजा के वो करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट विश टू बिल्ड टू इनिसफ्री। तो आंसर है द पोइट विशेस टू बिल्ड ए स्मॉल कैबिन टू इनिसफ्री टू बी मेड विद स्टिक एंड क्ले। ठीक है, इजी है, लैंग्वेज इजी है। नेक्स्ट है व्हाट डज इनिसफ्री सिम्बोलाइज। इनिसफ्री सिम्बोलाइज ए प्लेस टू पीस एंड ट्रांसक्वालिटी। नेक्स्ट है व्हाई डज द पोइट विश टू स्टे एट इनिसफ्री। तो इसका आंसर है द पोइट विशेस टू स्टे एट इनिसफ्री to live in peaceful environment and to escape from hectic schedule of the city life. Next stanza है, stanza number 2 है and I shall have some peace there for peace comes dropping slow and last line and evening full of the linnets wings। तो इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो करेंगे राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन स्टेंजा। तो राइमिंग स्कीम कौन कौन सी है, द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन स्टेंजा इज ए बी। नेक्स्ट है व्हाट डज द स्टेंजा सजेस्ट अबाउट द पोइट। द स्टेंजा सजेस्ट दैट पोइट लव्स टू बी इन द लैप ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम एनी 2 थिंग्स द पोइट इज़ फॉन्ड ऑफ। तो इसका आंसर है कहाँ कहाँ पोइट ने 2 चीज़ों का यूज़ किया है थिंग्स। एक क्रिकेट सॉन्ग जो एक इंसेक्ट है, द इवनिंग व्हेन लिनेट्स आर फ्लाइंग ए ब्राइट मूनलाइट मिडनाइट। ठीक है, इस तरह से 2 इंसेक्ट का, एक इंसेक्ट और एक बर्ड का यूज किया है। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा करेंगे आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज राइट एंड डे और लास्ट लाइन है आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। तो इसमें क्वेश्चन हो रहे, फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द पोइट वांट टू गो एंड व्हाई। तो आंसर है द पोइट इज डिटरमाइंड टू गो टू इनिसफ्री फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। लेट्स नो दैट ही इज प्रेटी हॉन्टेड बाय द प्लेस इवन observed full stop it is an auditory image that he hears the lapping of the water of on Innisfree in his mind and is determined to go there. Next question है what do the last 2 lines of the stanza suggest। तो इसका आंसर है these lines suggest that the poet is in some urban place etc on roadways or on pavement and still the lapping of the waters of Innisfree he hears in his heart there is an emotional connection full stop it means that the poet feels and dreams deeply। लास्ट क्वेश्चन पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा। तो इसमें जो जो राइमिंग वर्ड्स हैं इस स्टेंजा में वो हमें निकालने हैं। तो जैसे द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा डे और उसका राइमिंग वर्ड जैसे ग्रे हो रहा है, उसके बाद श्योर कॉर। तो इस तरह से राइमिंग वर्ड्स इसमें इस पोइम में दिखाए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको अच्छे से पोइम पढ़नी है और ये रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अभी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो इन 2 जो पोइम हमने की हैं उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आंसर फिगर ऑफ स्पीच सब आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फिगर ऑफ स्पीच और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से सब प्रिपेयर करना है। पीछे वाला जो भी क्वेश्चन आंसर है या फिर स्टेंजा है और ये कॉम्प्रिहेंशन है सब प्रीफर करना है। अब इस फिगर ऑफ स्पीच जब हमारा हो जाएगा और ये क्वेश्चन आंसर उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।